हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए नंबर सिस्टम में हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 और उसका अंतर 2 है, तो वह संख्या कौन सा है। अब देखिए, दो अंकों का, तो इस टाइप का क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, बाय ऑप्शन बनाइए। ऑप्शन हम ले लेते हैं। पहला ऑप्शन है 71, दूसरा ऑप्शन है 42, तीसरा ऑप्शन है 44, चौथा ऑप्शन है 53। अब देखिए क्या कहा है, दो अंकों अंक का योग 8 हो। अब देखिए पहला ऑप्शन में तो अंक का योग 7 और 1 8 तो हो रहा है। दूसरा ऑप्शन में 4 और 2 6, तो ये ऑप्शन तो पहले छांट दीजिए इस ऑप्शन को। तीसरा ऑप्शन 4 4 8 और 5 3 8, यानी 3 ऑप्शन को चेक करना है। तो एक बार तो हम जो कह रहा है कि अंक का योग 8 होना चाहिए, तो 8 तो आ रहा है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, लेकिन फिर कह रहा है कि उसका अंतर 2 होना चाहिए। अब देखिए अंतर कितना है, 7 - 1, अंतर तो 6 है। इसका देखिए, इसका तो अंतर 0 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा और ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब इसको देखिए, 5 - 3 = 2 आ गया ऑप्शन। अंतर भी 2 और योग भी 8, यानी ये ऑप्शन मेरा सही है। बस बाय ऑप्शन से चेक कीजिए और एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कीजिए। पूरा प्रोसेस से नहीं बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। दो अंकों की एक संख्या, अंकों का योग 7 और उस संख्या में से 9 घटाने पर अंकों का स्थान पलट जाता है, तो वह संख्या कौन सा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या, अंकों का योग, ये भी आइए बाय ऑप्शन बनाएंगे। पहले आप ऑप्शन लिखिए। पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 43 और तीसरा ऑप्शन है 52, चौथा ऑप्शन है 61। चलिए कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या का योग 7 हो। अब 7 देखते हैं, पहला ये भी 7 आ रहा है, 1 + 6, 1 + 6 = 7 तो आ रहा है, लेकिन क्या हम इसमें से 9 घटाएंगे तो संख्या पलट जाएगा। पलटने का मतलब कि 1 के स्थान पे 6 आना चाहिए और 6 के स्थान पे 1 आना चाहिए। अब देखिए 16 में से 9 घटाएंगे तो 6, तो ये ऑप्शन पहले ही आपका काम नहीं किया, तो इसको हटाइए। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन है 43, 4 3 7। चलिए ये भी 7 तो आ रहा है। अब इसमें से 9 को घटाएंगे, देखिए संख्या पलट गया, यानी पहले 4 3 था, अब 3 4 आ गया, तो मेरा ये ऑप्शन तो अभी तक ठीक है। अब देखिए 5 2 7, 7 में से ये 7 आ रहा है, लेकिन 9 घटाने पे 9 3 43, ये भी ऑप्शन नहीं है। 6 1 7, इसमें से भी 9 घटाइए 52, ये ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही है। बस यही आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। चलिए दो संख्या का गुणनफल, यानी तो इस सूत्र अंतर a -
बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस इसी पे बन जाएगा। अब कह रहा है अंतर 39 यानी 9 का स्क्वायर। हमसे पूछ क्या रहा है, वर्गों का योग, इसको हमको निकालना है और गुणनफल दिया है। गुणनफल जो दिया है गुणनफल है 1512। 1512 है। अब 39 का वर्ग कर कीजिए और इसको हमको छोड़ देंगे 2 से गुना करके, और माइनस है इधर लेकर, ये जो है वही आंसर आ जाएगा। 39 का वर्ग का क्वेश्चन, मतलब वर्ग कैसे निकलता है उसको वो हम सारा पिछले वीडियो में हम बता दिए, उसका नियम भी बता दिए हैं। वैसे 40 तक तो आप लोगों को वर्ग आना चाहिए, उससे आगे नियम हम सभी, जैसे 41 से 50 आगे, इसलिए हम लगभग 200 तक बताए हैं। जो नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग अपना वीडियो देख के और सारा नियम जान लीजिए कि कैसे वर्ग निकालते हैं। चलिए इसका वर्ग 39 का वर्ग कितना होगा, 39 का हो जाएगा 1521। 2 दूनी 4, 2 15 दूना 30। ये माइनस में है, इधर हम लेके आ जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 1 5, 2 2 4, 5 4, 45 मेरा पूछ रहा है कि संख्या के वर्ग का योग क्या होगा। तो वर्ग दोनों का वर्ग है, ये है वर्ग का योग 45 और 45, आपका यही आंसर हो जाएगा। गुणनफल देखिए क्वेश्चन हमेशा रहता है सेम, कभी आपको वर्गों का योग पूछ दिया तो कभी संख्या के अंतर का वर्ग पूछ देगा, कभी गुणनफल पूछ देगा, बाकी रहेगा सेम, डिजिट चेंज हो, बस ये सूत्र पे बिठाइए और कुछ नहीं कीजिए। देखिए कितना जल्दी बना, अगर इसको हम फिर संख्या पे पूरा मानेंगे, वर्ग निकालेंगे तो कितना टाइम लगेगा, उतना नहीं करना है दोस्त। दो संख्या का गुणनफल 1650, दो संख्या का गुणनफल, तो ये इसी सूत्र को आप पहले लिखिए और इसी सूत्र पे बन जाएगा। इसमें पूछा क्या है, अंतर। अब अंतर पूछा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब देखिए दो संख्या का गुणनफल दिया है, यानी ए बी हमको दिया है कितना, 16 25, वर्गों का योग भी दे दिया है, वर्गों का योग दिया है 4850। हमको चाहिए क्या, a माइनस बी, यानी अंतर चाहिए, बस निकाल दीजिए। अंतर ना चाहिए तो अब देखिए इसको 2 से गुना करके इसमें से घटा देंगे, उसका वर्ग निकाल देंगे, हो गया आंसर। यहीं पे चाहिए तो निकाल ले दीजिए। देखिए 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, 16 दूना 32, 32 को हम इसमें से घटाइए, घटाएंगे 48 50 में से तो कितना आ जाएगा, 0 0 6 यानी 16, और 16 का वर्ग निकालिएगा तो 40, आंसर तो यही आ गया। अब देखिए कैसे, वर्ग का योग कितना है 48 50 माइनस 2ab और ab, यानी गुणनफल कितना दिया 1650,
25, 48, 50 माइनस 5, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5, 16 दूना 32 और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें से घटाइए, आपका आंसर आ जाएगा 0061। स्क्वायर है, स्क्वायर को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो रूट में बदल जाएगा, नहीं तो इसका भी स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर कर लीजिए, तो डायरेक्ट स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ए माइनस बी बराबर 40 आ गया। अब यहीं पे आप कर लीजिए या इतना फिर करने जाइए, वो आपके ऊपर होता है। एग्जाम में जितना अधिक से अधिक टाइम बचाइएगा आपको फायदा होगा, क्योंकि लास्ट में जितना टाइम आप बचा के रखते हैं, लास्ट में आपको बहुत काम करता है वो टाइम, इसलिए अधिक से अधिक टाइम बचाइए। जो क्वेश्चन सोल्व होने वाला है उसको फटाफट पहले सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के बाद जब देखिए कि जिस क्वेश्चन में हम फंसे हैं उस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, कब, जब हम टाइम बचा के रखेंगे तभी तो क्वेश्चन देख पाएंगे। तो इसलिए आप लोग टाइम बचा के और इसके बाद लास्ट में जो क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है उसको लास्ट में लेके जाइए। ये नहीं कि पहले अब क्वेश्चन बना रहे हैं जिसमें फंसे तो उसमें फंसते चले जाएंगे कि ये नहीं, ये सोल्व करना है तब तो बस हो गया, सब कहानी खत्म वहीं पे। वर्गों का अंतर है 56 और योग है 28। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? बाय ऑप्शन सोल्व कीजिए डायरेक्ट। बाय, देखिए बाय ऑप्शन कैसे सोल्व होगा। ऑप्शन है 17, 11, 15, 13, 18, 10, 16, 12। आपका ऑप्शन ये है, ठीक है। वर्गों का अंतर इतना आना चाहिए, योग इतना आना चाहिए। अब देखिए पहला ऑप्शन हम लेके देखते हैं, 17 का वर्ग कितना हो जाएगा 289 माइनस 11 का वर्ग 21, 8, 6, 1। ये तो पहले कट गया, क्यों? क्योंकि घटाने के बाद हमको 168 आया, घटाने के बाद हमको 56 आना चाहिए। चलिए ये कैंसिल हो गया। 15 का वर्ग कितना आएगा 225, 13 का वर्ग 169, घटाइए तो 9, 6, 15 और 5, ये तो आ रहा है। अच्छा था, सिर्फ योग संख्या का योग पूछा है। अब आइए तो 56 तो आ रहा है, पहला मेरा कंडीशन ठीक है। दूसरा देखते हैं कि योग 28 आ रहा है कि नहीं। यहीं पे 5, 3, 8, 2, ये भी नियम सही है और ये भी नियम सही है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन 2 ठीक है। इसको चेक कीजिए, 18, 324, 100, ये तो ऑलरेडी नहीं आएगा। ये कितना हो जाएगा 56 और 12 का स्क्वायर 144, 2, 1, 1, ये सब कैंसिल। बस ऑप्शन से बनाइए, देखिए ऑप्शन से कितना जल्दी बनता है। संख्या के घनों का अंतर इतना, दो संख्या के घन यानी पावर में क्यों, घनों का अंतर 5131 है और घनों का योग 8587 है। घनों का योग 8587, यहीं से सोल्व कर लीजिए, कैंसिल
2AQ बराबर 8, 9 8 3 11, 6 1 7, 8 5 13, कैंसिल करेंगे तो 6 8 8 5 और 4, इतना आ गया। चलिए नहीं ये देखिए 6 8 5 9, ठीक है। AQ बराबर इतना आ गया। AQ का मान यहाँ पे हम बिठाएंगे और निकाल दीजिए, तो BQ बराबर 85, किसी में भी रख के हम निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है किसी में, आपके ऊपर है कि किस में आप निकालिए और क्या कीजिए, कहीं भी दीजिए और निकलेगा। 17 8 7 में से 5 गया 2, 5 5 ये बच गया 5, 15 15 में से 8 गया तब 7 और ये आ गया 1, ठीक है। यानी BQ बराबर इतना। अब देखिए अगर इसका Q है, इसका भी हम Q कर सकते हैं। ये किसका Q है? ये जो है 12 का Q हो जाएगा, 12 का Q कैंसिल, B बराबर 12। अब इसको हम निकाल लेते हैं, ये किसका Q होगा? ये होना चाहिए 19 का Q। यानी देखिए B बराबर 12 और A बराबर 19। Q से कैंसिल कर लिए, B और A B का मान निकाल लिए। अब पूछा क्या है? दोनों संख्या का अंतर निकाल दीजिए ना। आपका क्वेश्चन सोल्व, अंतर निकालिएगा कितना हो जाएगा? 7। घबराना नहीं है दोस्त, देखिए कितना सही अच्छा से सोल्व हो रहा है। घबराइएगा मैथ में, घबराइएगा एग्जाम में, घबराइएगा तो क्वेश्चन जो भी आता रहेगा ना वो भी दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए जो नहीं बन रहा है, जिसमें देख रहे हैं कि हम फंस रहे हैं, उसको वहीं पे छोड़ के अगला क्वेश्चन पे हम भाग जाएंगे। क्योंकि एग्जाम में टाइम तो लिमिट रहता है। जब ये एग्जाम में टाइम लिमिट रहता है तो पहले स्टूडेंट के पास ये माइंड रहता है कि अरे इतना ही समय है और इतना ही समय में हमको तो क्वेश्चन सोल्व करना है। और कहीं जीके हम फटाफट बना लिए, रीजनिंग में कुछ टाइम लग गया, टाइम भी देखते रहते हैं कि इतना ही टाइम बचा है, और उसमें क्या होगा कि कुछ हड़बड़ाहट हो जाता है। हड़बड़ाहट होने के बाद जो क्वेश्चन आते, अब इस एक तो हम मेरे पीछे टाइम मेरा पीछा कर रहा है, अरे टाइम इतना कम है और क्वेश्चन सोल्व हो नहीं रहा है, उससे और माइंड जो है मतलब कुछ इस टाइप का हो जाता है कि आने वाला क्वेश्चन जो बनने वाला है वो बनना बंद कर देता है। होता है कि अब जो भी क्वेश्चन बन रहा है ये तो हमसे सोल्व नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या करना है, जिस क्वेश्चन में लगे कि हम फंस रहे हैं उसको छोड़िए दीजिए, आगे निकलिए। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको कम से कम जो क्वेश्चन ऐसा, उसके चक्कर में जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी हम छोड़ दे रहे हैं, टाइम मेरा खत्म हो जाएगा, क्या फायदा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या के वर्गों का योग इतना है। दो संख्या के वर्गों का योग 818, वर्गों का अंतर 240। यहीं से सोल्व कीजिए, जो घन का क्वेश्चन बनाए थे ना अभी, वैसी बनाइए। कैंसिल 2a², 8 5 10, 5 2 दूनी 4 और 2 9 18। ये तो डायरेक्ट हो गया कि a² बराबर इतना, ये किसका वर्ग है? 23 का।
तो a बराबर भी यही निकाल लेते हैं 23। इसका वर्ग अगर एक तो 23 का भी वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो a बराबर 23। चलिए a स्क्वायर का मान हम किसी में भी रख देंगे, b स्क्वायर का मान मेरा निकल जाएगा। निकालिए, इसमें किसी में भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। a स्क्वायर का मान इतना है तो ये रखेंगे 9, इसमें से घटाइए 9 10 10 10 दोस्त तो 8, और ये सॉरी 2, ये किसका है 17 का, तो ये हम 17। अब क्या कहा है, संख्या का योग क्या है, a इतना b इतना संख्या का योग निकाल लीजिए फटाफट। 23 प्लस 17, 7 3 10, 2 3 4, आपका क्वेश्चन